नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदना गैरोला डोबरियाल के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं दोबारा दिवाली के बाद अपनी शॉप का सामान लेके आई हूँ। लेके क्या आई हूँ, हर दुकानों में रहता ही है, पर मेरी दुकान में क्या है मुझे आपको बताना है। आजकल जैसे कहते हैं ना, गढ़वाली उत्तराखंडों में तो होता ही है, नज़र लग गई या काला धागा बांधना हो किसी गले में, जैसे मैंने बांधा हुआ है या ताबीज़, तो ये धागा भी मेरी शॉप में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, जनरल आइटम। ये सेलो टेप है। ये सेलो टेप बिग साइज़ की भी, स्मॉल साइज़ की भी और मिडल साइज़ की, दोनों टाइप की मिल जाएंगी, जो कि यूज़ेबल होती है। किसी को कुछ चिपकाना हो या ये करना हो तो सेलो टेप भी मिल जाएगी। नहाने के बाद कान में सफाई ना करें तो फ़ायदा ही क्या है, इसलिए आपको ओनली 10 रुपीज़ का ईयरबड भी मिल जाएंगे। खाना खाने के बाद दोस्तों दांतों में कुछ फंस जाता है और अक्सर बच्चे स्टडी करते समय ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो आधा दिमाग टंग में रहता है, टीथ में, आधा दिमाग पढ़ाई में। ऐसी याद की हुई चीज़ 10 दिन बाद भूल जाते हैं। इसीलिए टंग को टीथ को क्लीन करने के लिए मैं लाई हूँ टूथ स्टिक। ये भी मेरे यहाँ दुकान में मिल जाएगी, ओनली 10 रुपीज़ की है। कभी कभी बिजली का फाल्ट होता है, क्योंकि मेरे यहाँ सडनली मीटर फूक गया था करवा चौथ से एक दिन पहले। तो ब्लैक कलर की मेरे यहाँ तो थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजली का काम करते हैं, तो सेलो टेप बिजली वाली अचानक चाहिए तो मिल जाएगी मेरे यहाँ। कलर अलग अलग है, लेकिन सेलो टेप मिल जाएगी। उसके अलावा बर्थडे में कोई फैंसी सेलो टेप मांगता है, इस टाइप की ये भी मिल जाएगी दोस्तों। मैंने बताया था ना, इंच टेप भी हमारी दुकान में अवेलेबल है, और जिसे चाहिए आइए ले जाइए। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट टाइम मुझे किसी ने छोटे छोटे बच्चों की बीड्स मांगे थे, उस समय मेरी शॉप में नहीं थे। ये देखो, 10 रुपीज़ के आपको बीड्स मिल जाएंगे। ये बीड्स के पैकेट है दोस्तों, इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन है, छोटे छोटे क्लचर के डिज़ाइन भी है, ये भी है। इससे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल के रखा हुआ दिखाने के लिए। दोस्तों, मेरे बाल सफ़ेद हो रखे हैं, सर्दियों में मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, जुकाम हो जाता है दोस्तों, इसलिए ये मेहंदी है मेरे यहाँ, जिसे यहाँ गांव के लोग तो मोस्टली भिगो के लगाते हैं। ये भी आपको मेरी शॉप में मिल जाएगा बालों में मेहंदी लगाने के लिए, जिससे बाल, इसमें एक अंडा फेंट के लगाओ और काली चाय पत्ती का पानी डाल के घोलो ना, और काली कढ़ाई में अगले दिन आप लगाओगे ना तो दोस्तों स्मूथ और सिल्की बाल होंगे। मेरे बाल तो पहले बहुत ज़्यादा करली थे, मैंने भी नेहा और कोकिला मेहंदी यूज़ कर करके अपने बालों को देख लो, रिज़ल्ट है। आज तक मेरे बालों में कोई मशीन नहीं लगाई गई है, कुछ स्ट्रेटनिंग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो नहीं है दोस्तों। सर्दी का टाइम है, गर्मियों के टाइम में भी चलता है। सर्दी के टाइम में छोटे बच्चों की ना नाक बहुत बहती है, इसलिए स्कूल जाते हैं उनके लिए मैंने हैंकी का भी अरेंज कर रखा है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 10 और 15 की रेट में, इससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बाकी सब ख़त्म हो गए करवा चौथ में, तो हैंकी भी मेरी शॉप में मिल जाएगा दोस्तों। जुकाम और सर्दी, विंटर सीज़न चल रहा है, मौसम बदल रहा है, वायरल फैल रहा है, तो मेरे यहाँ आप लोगों को विक्स की डिब्बी, 2 तरीके की, बिग और छोटी स्मॉल साइज़, दोनों कंपनी की है, कंपनी के ही रेट में मिलेगी, और ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग नेहा हर्बल मेहंदी लगाते हैं, उस और इस मेहंदी को मिक्स करके लगाते हैं। मेरे यहाँ डंगोवाल दीदी यूज़ करती है। पहले छोटा पैकेट था 10 का, ये 15 वाला है, तो ये भी आपको मेरे यहाँ मिल जाएगा। अगर किसी को मेहंदी लगाने से मेरी तरह बीमारी होती है, नोज़ ब्लोइंग करती है, ये होता है, तो उन लोगों के लिए मैं गार्नियर का ब्लैक, बरगंडी और ब्राउन, तीनों कलर के ये कलर मिल जाएंगे आपको बालों के लिए। तो बच्चे अक्सर स्कूलों में जाते हैं, कई पेरेंट्स तो बच्चों को नहलाते ही नहीं है, ठंड लग जाएगी, गर्मियों में आके नहलाएंगे, कोई ऐसा सीज़न होता है या टाइम से नहीं उठ पाते, कई पेरेंट्सों का है, या बच्चों की संगति में रहकर वो घर पे वो सर पे काले काले कीड़े जूं ले आते हैं। इसलिए जूं मारने की मैं कंघी भी लाई हूँ, मात्र 5 रुपीज़ में।
5 रुपीज़ में क्या मिलेगा, आजकल तो 5-10 रुपीज़ के बच्चे चीज़ें खा लेते हैं। खुद मेरा अब मेहंदी लगाने से कई गर्ल्स नेल्स बड़े करती है, नेल्स के अंदर मेहंदी बढ़ती है तो उन्हें बड़ी ही दिक्कत होती है। तो मेहंदी लगाने के लिए मैं 10 रुपीज़ का जोड़ा आपके लिए ग्लव्स ले आई हूँ, तो आप मेरी शॉप में ग्लव्स आके भी ले जाएंगे। बच्चों के लिए मैं अलग अलग प्रकार के, मेरे तो नवरात्रों में हेयर बैंड बहुत सेल हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के, लगभग मटेरियल ख़त्म है फिर भी बहुत पड़े हुए हैं। ये हेयर बैंड लाई हूँ अलग अलग गर्ल्स के लिए, ये बॉयज़ भी ले लेते हैं गर्ल्स भी ले लेते हैं। जिगजैग वो बोलते हैं जिसे कॉम्ब की तरह लगाते हैं, हमने तो कभी यूज़ नहीं किया लेकिन आजकल सभी के लिए मैं लेके आई हूँ। देखो ये फैंसी है, मोती पत्थर, आजकल पानी वाले वाटर वाले चले हुए हैं, ग्लिटर वाले, ये साइन करते हैं फॉरएवर, ओल्ड इज़ गोल्ड ही समझ लो इस चीज़ को। ये हेयर बैंड भी आपको बहुत मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं है, सारे के सारे 20 रुपीज़ में दे रही हूँ मैं, ये सारे मल्टी कलर में मिल जाएगा। इसके अलावा जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं 12, 13, 14, 15 साल की, उनके लिए मैं स्पोर्ट्स कमीज़ लाई हूँ, जिनकी पेरेंट्स को लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे सिखाना नहीं पड़ता, पेरेंट्स समझदार हैं। ये स्पोर्ट्स कमीज़ है, मात्र 50 रुपीज़ की 1, और इतनी फ्लेक्सिबल है ना, ये देखिए फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आप चाहे आइए और इसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। ओनली 50 रुपीज़ में आपको क्या ही मिलेगा दोस्तों। मैं इस चिमटी को, ये चिमटी है ना दोस्तों, मैं तो ये चिमटी दोस्तों मंदिर में यूज़ करती हूँ, जब मैं अखंड जोत जलाती हूँ, ये मैं पूजा की बाती उठानी है तो मेरा बेटा भी ऐसे हल्का हल्का ऊपर उठाता है, क्योंकि तेल को पूरा कवर करना होता है ना। तो ये जनरल आइटम में रखा हुआ मैंने, अगर किसी को चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों होंठ फट रहे हैं, सर्दियों में हवा लग जाती है, लोग होठों को छाटते रहते हैं, उससे हवा में वो सूख जाते हैं, पानी नहीं पीते सर्दियों में, तो होंठ फटना नेचुरल बात है। उसके लिए मैं जॉनसन कंपनी का एक लिप बाम लाई हूँ, और ये कंपनी का है तो इसे कंपनी के रेट में मिलेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि मार्जिन कम किए जाए। दोस्तों बॉयज़ के लिए क्लासिक और लक्स कंपनी के अंडरवियर लाई हूँ, बिल्कुल कंपनी के, इसमें भी कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। और लक्स कंपनी की बनियान सलमान खान पहन के जब फिट एंड फाइन हो गए हैं, तो आप लोग क्यों देरी कर रहे हो भाई। अगर बनियान रगड़ते रगड़ते ब्रश से फट गई है, गंदी हो गई है, तो अंदर से फटी बनियान नहीं पहनते भाई, दरिद्रता आती, लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आइए और मेरी शॉप में जल्दी से अंडरवेयर बनियान, मैंने मोस्टली देखा था जब मैं रेंट पे रहती थी, फटे कच्चे भी लोग धो के डाले तो भाई अब इतनी भी वैसे दिन नहीं आए हैं, सब अच्छा है, सबको माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। तो प्लीज़ अपने अंडरवियर बनियान भी आके मेरी शॉप में ले जाइए, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं खरीद सकता क्योंकि लक्स कंपनी की है, तो उसके रेट तो यू नो वेरी वेल। और ये बनियान है लोकल कंपनी की, छोटे बच्चों को भी मिल जाएगी, 12-13 साल के बॉयज़ की, और ये जेंट्स की भी मिल जाएगी, इसके रेट ज़्यादा हाई नहीं है। तो आगे बताती हूँ दोस्तों इसके अलावा अगर होम डेकोरेट करना है, मैंने सीनरी, मूर्ति, स्टैचू वगैरह आपको बताई अपने यहाँ, ये होम डेकोरेट करने के लिए फ्लावर पॉट है। बाहर दिवाली के सेशन में मैंने भी देखे 100 के 4 मिल रहे थे छोटे छोटे डोई वाला में। दोस्तों मैंने उसका प्लास्टिक चेक किया था, इसलिए नहीं कह रही कि मेरी शॉप है, क्वालिटी की भी चीज़ होती है दोस्तों। ये पत्ते देखो और ये इसकी क्वालिटी देखो, इसकी क्वालिटी है, मैं 100 का 1 ही दूँगी, इसमें मेरे को कोई मार्जिन नहीं मिला है। मैं क्वालिटी की चीज़ रखने की कोशिश करती हूँ अपनी शॉप में। थोड़ा लोकल भी रखा हुआ है बच्चों को खुश करने के लिए, जैसे ब्रेसलेट वगैरह वगैरह। कोल्ड क्रीम, आपको फ्रूट क्रीम हो चाहे कोई सी भी हो, जॉय कंपनी की कोल्ड क्रीम बहुत सारी मिल जाएगी। शाम हो गई है दोस्तों, और देखो सरसों के खेत कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। मैंने ये अभी बनाया, इसके अंदर का वो बारूद है। पढ़ाई लिखाई सब ठप है डबल 0 ला रहा है बम। मेरे बेटे के सपने भी
दोस्तों बड़े ही निराले होते हैं, वो मन के सपने देखते हैं। मैं सच कहूँ, बचपन की तरह ही जीना मस्त मस्त होती है लाइफ। मेरा बेटा क्या कहते हैं, जब उसका बर्थडे आने वाला होता है ना, तो उसको सपने में सुबह सुबह बर्थडे के आते हैं। मैं बोलती 1 महीना रह गया है, 1 महीना रह गया। वो कहता है अच्छा कल को सुबह होगी, फिर संडे आएगा, फिर मेरा बर्थडे आ रहा है। मतलब उसको सपने बर्थडे के आते हैं। जब होली आती तो उसे पिचकारियों के सपने आते। कई दिनों से बम के सपने आ रहे थे, वो भी गए। देखो दोस्तों, मैं आपको वो दिखाती हूँ, देखो के हाँ हाँ, कितना प्यारा नज़ारा है, देखो वाह। इसमें ना मैं एक ही सॉन्ग गाऊँ, अरे गाए बिना रह नहीं सकती ना। कोकिला तो नहीं तो कौवा जैसे गा तो लूँगी। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। हल्की हल्की ठंडी है यहाँ। मैंने सुना है कि शहरों में एसी फैन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन यार मौसम बहुत ठंडा है, और दिन में भी पंखा वगैरह कुछ नहीं चलता है, और अच्छा है। मैं आपको अपनी क्यारी दिखाती हूँ। हमारी छीमी में कीड़े लग रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें नीम के पत्तों का रस डाला, तब से बेचारे पे जीवन आ गया है। मैं तो बैंगन में एक दिन नज़र मारी, मेरे बैंगन के पेड़ से सड़ने लग गए। मेरी नज़र अच्छी नहीं है, अब चश्मे पहन के देखती हूँ। एक दिन ना मैं इस चश्मों में या छीमी के पेड़ में ना, या बैंगन के पेड़ में ताला लगा दूँगी। हो देखो देखो मेरे छीमी के पेड़, इसमें आए हैं बीज। हमने इधर से बंद किया है, रात को गाय का डर रहता है, और सुबह सुबह पता है 2-2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे हर जगह गुड़ाई करने में। अभी वो राई की ना गुड़ाई में से अच्छी नहीं हुई है, वो खिल जानी चाहिए थी, अभी तक बहुत ज़्यादा घनी हो गई है। बीच में उखाड़ के किए, और मेरे पैर की दिक्कत है, ज़्यादा देर में बैठ नहीं सकती। वो देखो, हाँ यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो, ये अब तो मेरी मेथी भी खूब नहीं बोलेगी, कहा ना, ये देखो मेथी, ये सारी मेथी है दोस्तों। इस पर ध्यान भी 24 घंटे देना पड़ता है। चिड़िया, बाप रे चिड़िया, ओहो मेरे फूल थोड़े कम हो गए हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देखो फूल तुम्हें प्यारी कर रहा है, रंग तेरा देख के रूप देख के कुदरत भी हैरान है। और धनिया भी कम आता है, थोड़ा पुराना धनिया बेकार हो गया था बीज, तो नया डाला हुआ है, टाइम लेगा, थोड़ा थोड़ा आ ही रखा है। बाकी मूली ठीक लग रही है मेरी, वो दिख रही होगी आपको, ओ सामने राई है, उधर आलू भी मेरे आ ही रखे हैं, दिखाती हूँ। आग के अंदर कई प्रकार के कलर दिख रहे हैं मुझे, तो एक रेड और एक ब्लू, कहाँ थोड़ी ठंडी लग रही है, तापने का जुगाड़ कर दिया। दोस्तों मैंने 2019 में एक और कुछ लिखा था, शौक है लिखने का, बस अच्छी शायरी करने वाली कवित्री तो नहीं हूँ, बस मेरी कोशिश है। अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट देना मत भूला करो, कमी भी लगे तो भी बताओ, अच्छी लगे तो भी बताओ, और एक अंगूठा दबाने में क्या जा रहा है। लाइक करना ना भूला करें, और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करिए। मैं सुनाती हूँ आपको अपनी लिखी हुई कविता। रोना है मुझे बार बार, रोना है मुझे बार बार, खुशी सबकी के लिए खुद को खोया है मैंने बार बार, खुशी सबकी के लिए खुद को खोया है मैंने बार बार, ढूंढती आई हूँ आशियाना अपना, ढूंढती आई हूँ आशियाना अपना, खुद के वजूद को पाया है मैंने बेवजूद बार बार, खुद के वजूद को पाया है मैंने बेवजूद बार बार, सबकी नज़रों में गिरकर भी उठना सीखा था मैंने
बार बार मेरे खास अपने ने ही गिरा दिया मुझको मेरी ही नज़रों से हर बार। फूल बनकर खिलखिलाती रही हूँ उसके आशियाने में मैं बार बार। भाग्य बनकर उसके दामन को खुशियों से भरा था मैंने बार बार। पर मेरे प्यार रूपी त्याग में एतबार न कर सका वो एक बार। दलीलें मेरे दामन में लगाता रहा वो हर बार बार। कैसे लगा दोस्तों? ये तब लिखा जाता है जब दिल में चोट लगी होती है, जिसे बहुत प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, और वो मतलब ना अपनी सुनता ही नहीं है कभी भी, किसी और पे भरोसा कर बैठता है। हम औरतों का पता क्या होता है, हम शादी करने के बाद सारा कुछ दिल दिमाग सब कुछ अपने पति पे ही लगा लेते हैं। लेकिन ससुराल में पता क्या होता है, ससुराल में जब खाना पीना बनाना हो करके काम है तो बहू है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बहू का फ़र्ज़ कर्तव्य है। लेकिन जब कोई फ़ैसले लेने की बारी हो रही होती है या जब बहू का राइट्स होता है वहाँ तो बहू किनारे होती है। मेरे ससुराल में तो अक्सर ऐसे ही होता है। हाल ही में मेरे ससुराल में एक पूजा हुई, मेरे हस्बैंड से पूछा मैंने क्या बात हुई, वो मुझे बताने को राज़ी ही नहीं होते हैं। एकदम मतलब अपना परिवार और रख के मतलब अपना 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 अपना। तो पता क्या, उनको अगले को लगता है ये मेरी फैमिली से ये इससे ये ऐसे चिढ़ती है। अक्सर ऐसे करने से ना मैं वाकई में बहुत चिढ़ने लग जाती हूँ। फिर तो मुझे जो नहीं भी बोलना होता है वो भी निकल आता है।